को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। महामानव बौद्धि सत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ की, तो जो कि महामानव बाबा साहेब ने ये ग्रंथ लिखा और ये बौद्धों का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आज हम बात करेंगे कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि पहले खंड की बात है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 6ठी शताब्दी की बात है। उस समय कोई भी प्रबुद्ध संपन्न समूचा कोई राज्य नहीं था। पूरा देश छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और जो एक राज्य पे एक राजा जिस राज्य करता था उसको हम जनपद कहते थे, और जो एक राज्य पे एक राजा राज नहीं करता था उनको गण या संघ कहा जाता था। ऐसे ही शाक्य गणतंत्र में भी शासन परिवार था जो कि एक के बाद एक शासन किया करते थे। तो और उसके बाद गौतम सिद्धार्थ के जन्म के समय में राजा शुद्धोधन की पारी थी। शुद्धोधन 5 भाई थे और 2 बहनें थीं, लेकिन जिस वक्त इनका जन्म होने वाला था, सिद्धार्थ गौतम का जन्म होने वाला था, उस वक्त राजा शुद्धोधन राजा थे। उनके राज्य की एक बड़ी परंपरा थी कि उनके यहाँ पर आषाढ़ के महीने में मध्य ग्रीष्मकालीन एक महोत्सव मनाया जाता था जिसमें राज्य परिवार भी शामिल हुआ करते थे। तो 7वें दिन रानी महामाया भी बहुत सुंदर गहने पहनकर फूलों से सुसज्जित होकर उस महोत्सव में शामिल हुई, क्योंकि रानी महामाया का विवाह बहुत पहले हो गया था, लेकिन उनको कोई संतान का लाभ नहीं मिला था, उनको कोई संतान नहीं हुई थी। तो रानी महामाया बड़ी सुंदर बनके उस महोत्सव में शामिल हुई और जैसे ही संध्या हुई वो शाम को अपने घर लौटी। तो राजा के साथ वो महल में लौटी और महल में लौटकर वो राजा के संपर्क में आई और उसी रात उन्होंने गर्भ धारण किया। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र 49 साल थी और सभी बड़े खुश हुए, बड़े खुशियां मनाई गई। तो जैसे कि परंपरा के अकॉर्डिंग उनको बच्चे को जन्म देने के लिए यानी कि प्रसव के लिए अपने मायके देवदह जाना था, तो वो वहां गई। उन्होंने राजा ने उनको इजाजत दी और सुंदर सोने की पालकी में उनको विराजमान किया और बहुत सारे सेवक और सेविकाएं उनके साथ भेजी। जब वो देवदह जा रही थी तो रास्ते में उनको एक वन दिखाई दिया और वन भी इतना सुंदर, बहुत सुंदर वन था जिसको लुम्बिनी वन कहते थे। और बहुत सारे वहाँ साल के वृक्ष, बहुत सारे फूलों के वृक्ष, कुछ बिना फूलों के वृक्ष वहाँ थे और वो इतना सुंदर वन था कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो वहाँ कोई प्रतापी राजा आ रहा हो और उसको उनके स्वागत के लिए वो वन को सजाया गया हो। इतना सुंदर वहाँ लग रहा था। रानी महामाया उस वन को देखकर बड़ी मोहित हो गई और उन्होंने कहा कि मेरी पालकी को यहीं पर रोको। वो उनकी पालकी रुकी और रुकने के बाद वो एक शाल के वृक्ष के नीचे पहुंची। तो वहाँ का सुंदर नज़ारा, मंद मंद हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा, जैसे मानो कोई संगीत बज रहा हो, खुशबू जैसे नाच रही हो, ऐसा सुंदर नज़ारा वहाँ का था। रानी महामाया बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, उनको वो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये लुम्बिनी वन ना तो कपिलवस्तु के क्षेत्र में आता था और ना ही देवदह के क्षेत्र में आता था। इतना सुंदर वन को देखकर वो बड़ी खुश हुई, तो उन्होंने अपने मन में इच्छा जाहिर की कि काश मैं इस साल के वृक्ष की टहनी को छू पाती, पकड़ लेती।
तो संयोगवश देखिए कि जैसी हवा चली वो साल की टहनी नीचे झुकी और रानी महामाया ने उस साल की टहनी को पकड़ लिया। पैरों के पंजे से खड़ी होकर जैसे ही उन्होंने उस साल की टहनी को पकड़ा, थोड़ी देर में वो टहनी ऊपर हो गई और रानी महामाया को एक झटका लगा, जिससे उनको प्रसव पीड़ा वहीं पर होने लगी। तो उसी साल के वृक्ष के नीचे महामाया ने खड़े खड़े ही सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया। जब सिद्धार्थ गौतम को वहां पर उन्होंने जन्म दिया और फिर वो अपनी कपिल वस्तु लौटी, तो राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरे राज्य को सजाया, फूलों से भी सजाया और सभी राजाओं को बुलाकर उन्होंने मिठाई बांटी। पूरे राज्य में उन्होंने मिठाई बंटवाई और सभी ने उनको बधाई दी, सभी राजाओं ने उनको बधाई दी, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम इतने सुंदर थे कि उनको देखने के लिए जो भी एक बार उस बच्चे को देख रहा था, उनका मन उन्हीं के साथ लग रहा था, जैसे कि उन्होंने मन मोह लिया हो। इतना सुंदर वो सिद्धार्थ गौतम थे और सब लोग बड़े खुश थे, बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। तो इस तरीके से सिद्धार्थ गौतम का जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ और 563 बीसी में हुआ, यानी कि ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है। कल फिर आपके सामने आऊंगी कि महल में महान मुनि आसित का आगमन। इसके साथ कल फिर आपके साथ आऊंगी। तब तक के लिए मैं शकुन भट्ट आप सभी से गर्व से फिर से एक बार नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।